हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जवेरिया यूनस, आप देख रहे हैं कॉर्नरस्टोन विद जिया। तो यहाँ आज है मेरी वापसी पाकिस्तान से और मैं जा रही हूँ इस वक्त सऊदीया के लिए। और आज दिल बहुत ही उदास है और दिल से एक आवाज़ आ रही है कि कभी कभी इंसान सफ़र पर नहीं निकलता बल्कि सफ़र इसके अंदर से ही शुरू हो जाता है। आज फिर मैं इसी रास्ते पर हूँ एयरपोर्ट की तरफ, जहाँ हर बार एक नया ख्वाब होता है और एक पुराना दिल जो कहीं पीछे रह जाता है। परदेस, ये लफ्ज़ जितना छोटा है ना, इसके अंदर इतनी ही बड़ी कहानी छुपी हुई होती है। सुनाने बैठो तो आंखें भीग जाती हैं। मैं वो इंसान हूँ जो हर माह में 2 से 3 बार अपने घर का विजिट कर लेती हूँ, लेकिन इसके बावजूद जब मैं घर से निकलती हूँ खुद को बहुत मजबूत बनाती हूँ और फ्लाइट पे जब बैठती हूँ तो ना जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते अनटिल अनलेस जब तक कि मेरी कोई कलीग मुझे ना मिल जाए या मैं उससे बातें ना करने लग जाऊं। तो इस तरह से मेरा थोड़ा सा अच्छा सा टाइम गुजर जाता है, या फिर मैं अपनी टिकटॉक की वीडियोस बना के अपने टाइम को अच्छा और खूबसूरत जो है वो बनाने की कोशिश करती हूँ। वरना हर माह आने के बावजूद जो है वो मुझे पाकिस्तान की बहुत याद आती है, अपनों की बहुत याद आती है। और ये है एयरपोर्ट। यहाँ कोई सफ़र नहीं करता, यहाँ लोग अपने जज्बात, अपने रिश्ते और कभी कभी अपना सुकून भी छोड़ जाते हैं। कभी सोचा है हम परदेसी आखिर चाहते क्या है? बस एक सुकून, एक अपनापन और एक वो लम्हा जब कोई कहे अब वापस आ जाओ, सब ठीक हो गया है। मैंने ये परदेस अपने लिए खुद चुना था क्योंकि मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे थे। ये नहीं कि मुझ में किसी चीज की लालच थी, मैंने अपने हर ख्वाब को हकीकत खुद बनाया है। मगर एक ये भी हकीकत है कि परदेस जाके वापस अपने मुल्क आना एक नया इम्तिहान होता है। हम ना पूरी तरह से अपने मुल्क के रहते हैं, ना किसी पराये मुल्क के जिसमें हम रह रहे होते हैं। हम वक्त के साथ कितना बदल जाते हैं और कभी कभी तो हमारा अपना ही शहर हमें पहचानने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर भी हम बार बार हिम्मत करते हैं, हर बार एक नया सफर शुरू करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे ख्वाब सिर्फ हमारे नहीं हैं। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं हमसे। अगर आप भी कहीं दूर हैं तो याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। हर परदेसी के दिल में एक ही कहानी है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई छुपा लेता है और कोई बयान कर देता है। और आज मैंने सोचा मैं बयान कर दूं। हालांकि मैं पिछले 12 साल से एविएशन में हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये पिछले 1 आध साल से मुझे इतना ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान याद आता है, इतना ज़्यादा अपने घर वाले याद आ रहे होते हैं। कभी कभी मैं खुद भी परेशान हो जाती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मैं इतनी ज़्यादा सेंसिटिव क्यों होती जा रही हूँ। और बस जब घर वालों की याद आती है, अपनी फ़्लाइट मैनेज करती हूँ और उसके बाद टिकट बुक करती हूँ और पाकिस्तान आ जाती हूँ, ताकि मैं अपने प्यारों को देख सकूँ, अपने प्यारों से मिल सकूँ। हाँ, एविएशन में होने का मुझे एक फ़ायदा ये भी है कि मुझे टिकट्स जो है वो कुछ % डिस्काउंट्स में मिलती हैं। और ये बात बिल्कुल सरासर गलत होगी कि मुझे फ्री की टिकट्स मिलती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम भी भारी भरकम टैक्स भर के आते हैं पाकिस्तान। बस ये है कि हमारी टिकट में कुछ जो है वो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। कभी कभार हम अपग्रेड भी हो जाते हैं, जिसके मज़े में पूरे ले लेती हूँ और मेरी टिकट के पैसे जो है वो पूरे हो जाते हैं। अभी इस वक्त जो है वो मैं बिजनेस क्लास में बैठी हूँ और सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा है, मगर दिल कहीं और है। कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी एक कमी रह जाती है। मैं अपने टाइम को और अपनी बोरियत को कम करना चाह रही हूँ और जो है वो थोड़ा सा मैं अपने आप को रिलैक्स करना चाह रही हूँ। यहाँ पे रमज़ान का पाक महीना है, मैं मूवी नहीं देखना चाह रही, लेकिन जो है वो अगर मैं इस वक्त मूवी नहीं लगाऊंगी तो मैं जो है वो उदासी में ही अपना ये सारा सफ़र गुजार दूंगी। तो मैंने जो है वो यहाँ पे सोचा कि क्यों ना मैं एक मूवी लगा लेती हूँ। और मूवीज़ मैंने ऑलरेडी पहले भी देखी हुई है, लेकिन फिर भी जो है वो मैं ये मूवी देखते देखते शायद सो जाऊँ। लोग कहानी और मूवीज देख के खुश होते हैं और हम अपनी कहानी छुपा के बैठे होते हैं। मूवी में सब कुछ इतना परफेक्ट होता है और जिंदगी में सब कुछ इतना रियल कि कभी कभार बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है। मैं तो खुद कभी कभी अपने आप से एक सवाल पूछ रही होती हूँ, क्या वाकई मैं खुश हूँ या बस स्ट्रॉन्ग बनने की अदाकारी कर रही हूँ। कभी कभार लगता है अपनी फीलिंग्स को अपने डिले पर डाल देती हूँ, बिल्कुल इन फ्लाइट्स की तरह। यहाँ मैं लैंड हो चुकी हूँ, एयरपोर्ट से अपनी इमिग्रेशन करवाई और ये पुराना एयरपोर्ट, इस एयरपोर्ट को देख के मुझे जो है वो आज से 12 साल पहले वाला रियाद याद आ गया। यहाँ पे हम आते थे और इसी पे ही हमारा ऑपरेशन भी होता था और इस एयरपोर्ट से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। और अब जो है वो सऊदीया में यहाँ पे एयरपोर्ट चेंज हो गया है, सारे टर्मिनल्स इन्होंने चेंज कर दिए हैं। इंटरनेशनल डोमेस्टिक पे आ गया, डोमेस्टिक इंटरनेशनल पे आ गया। फॉरेनर्स वाली जो एयरलाइंस थी वो किसी और जगह पे चली गई। अब यहाँ मैं घर पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। इसी के साथ ही अफ्तार का टाइम भी हो चुका है, तो बस अब जल्दी से जो है वो अपनी अफ्तारी तैयार करती हूँ
और यहाँ पे ये मैंने स्ट्रॉबेरीज और मिक्स बेरीज जो थी ये उनका मैंने पहले से जूस बना के रखा हुआ था और उसको फ्रीज किया हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया और उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया। मछली मैंने पहले से मैरिनेट करके रखी हुई थी और उसका सिर्फ जो है वो एक पीस मैंने फ्राई कर लिया। मेरे पास फ्रोज़न चने वाली बिरयानी थी तो इसे मैंने डीफ्रोस्ट किया। डीफ्रोस्ट करने के बाद इसे मैंने ओवन में गर्म करने के लिए रख दिया। बस फिर जो है वो ये खाने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी और फिर जो है वो अर्ली मॉर्निंग मेरी सुबह में फ़्लाइट है। मैंने चले जाना है वाशिंगटन। 14 आवर्स 50 मिनट्स की मेरी फ़्लाइट, जिसके लिए मैं चाह रही हूँ कि मैं अच्छे से रेस्ट करके जाऊँ और ताकि जो है मैं फ़्लाइट पे फ्रेश रहूँ। फिलहाल मैंने अपना बैग भी पैक करना है, यूनिफॉर्म सेट करना है और अभी फेस वॉश करना है, मेकअप रिमूव करना है, नेल पेंट फ्रेश करना है। इतने सारे काम हैं जो मैंने करने हैं और यहाँ पे अब जो है वो मैं रेडी हो चुकी हूँ फ्लाइट पे जाने के लिए। बेस मैंने बहुत ही अच्छे से बनाई है क्योंकि बहुत लंबी फ्लाइट है, मेकअप बहुत देर तक स्टे करना चाहिए। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।